श्री अखंड विद्यानंद जी महाराज की जय। मौनी बाबा भगवान की जय। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः। गुरुदेव का भक्तों पर असीम कृपा बरसता है। प्रभु आज नहीं कल जरूर सुध लेते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारी एकलौती बहन है रिंकू तिवारी, जो महाराष्ट्र में रहती है। किसी समय विपत्तियों ने घेर रखा था। इतनी जबरदस्त परेशानियां वो स्वयं से झेल रही थी जिसका वर्णन हम कर नहीं सकते। एकलौती बहन है, हम लोग चाह के भी कुछ कर नहीं पा रहे थे। जिसके नसीब में जो होता है वही मिलता है। वो बेचारी बहुत ही संघर्ष की, लेकिन सद्गुरु कहीं न कहीं कृपा उस पर बरसाने वाले थे। जब तक वो भटकी तब तक विपत्तियों ने साथ उसका नहीं छोड़ा। जब पूर्ण रूप से ये समझ में उसको आ गया कि अब बिना सतगुरु का कोई मुझे उबार नहीं सकता, जिस दिन पूर्ण विश्वास हो गया उसको, उसी दिन से विपत्तियां कटनी शुरू हो गई। प्रभु तो अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। जब हमारा अटल विश्वास उन पर हो जाता है, उसी समय से हमारे विपत्तियों का नाश होने लगता है। सद्गुरु से मैंने प्रार्थना किया कि प्रभु आप उनके घर में प्रवेश जरूर करें। प्राणी बहुत परेशान चल रहे हैं। गुरुदेव ने मेरे प्रार्थनाओं को स्वीकार किया। निराकार रूप से उन्होंने उनके घर में प्रवेश किया। उनके घर में जैसे ही सद्गुरु प्रवेश किए, पहले से ज़्यादा समस्या बढ़ गई। जैसे कोई आग में घी डाल दे, उस तरह से समस्या और बढ़ गई। बेचारी लड़की पहले से ज़्यादा परेशान हो गई। अब उसके परेशानी का मैं क्या वर्णन करूं। ये समझ जाइए कि जीवन ही भार लगने लगा। ये समझ में आने लगा उसको कि अब ये जिंदगी ही किसी काम की नहीं है। हर तरह से उपेक्षा होता था। लेकिन प्रभु हैं, जब प्रवेश किए, जब गुरुदेव ने किसी हाड़ी के खोते को खोद दिया हो, तो अब तो वो भनभनाएगा। वो अपना कला दिखाने को तैयार है और प्रभु रोकने के लिए तैयार बैठे। गुरुदेव ने सारे विपत्तियों को काट डाला। आज उनका परिवार बड़े ही खुशहाल है। और जिस दिन दृढ़ विश्वास उसको हो गया कि बिना सतगुरु का काम चलने वाला नहीं, अब हमारे जो भी हैं वही हैं। जैसे ही इसने सिलेंडर बोला अपने आप को, सारी देवी देवताओं को छोड़ के प्रभु के शरण में आ गई कि अब जो है जो करेंगे यही करेंगे, उस दिन सतगुरु ने उसको उठा लिया। इसलिए कभी भी कोई भी विपत्ति आए तो सद्गुरु के चरणों को कस के हमको पकड़े रहना है। आज नहीं कल सुध तो लेना तय है। वो लेते ही हैं। हम बहक जाते हैं, प्रभु ध्यान अपना नहीं हटाते। वो तो मेरी खबर लेते ही लेते हैं। लेकिन दृढ़ विश्वास मुझे होना चाहिए। जब जिस दिन दृढ़ विश्वास होता है, जैसे श्री हरि द्रौपदी का मदद तब किए जब उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया। जब तक वो एक हाथ से चीर पकड़ी थी कि शायद मैं बच जाऊंगा, तब तक प्रभु नहीं सुने। और जब दोनों हाथ ऊपर उठाकर उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया ब्रह्म के सामने कि प्रभु अब आपके सिवा कोई नहीं है जो मुझे बचा सकता है, तत्काल कृष्ण भगवान सुनते हैं। और वेग इतना तेज होता है, गरुड़ का वेग आप जानते ही हैं। गरुड़ का वेग जो है सोचने से भी तेज होता है। उस वेग को परास्त करके वो चीर द्रौपदी के पास पहुंची थी। प्रभु पीछे पहुंचे, चीर पहले पहुंच गई। ये ब्रह्म की लीला है। जब हम अटूट विश्वास, अटूट श्रद्धा ब्रह्म पर कर लेते हैं, तो सारे विपत्तियां, सारे हमारे जो कर्म हैं, अशुभ कर्मों का नाश हो जाता है।
सतगुरुवे नमः। ये पावर केवल सतगुरु मौनी बाबा भगवान महान संतों के पास ही मिलेगा, सबके पास मिलना संभव नहीं है। आगे की कथा सुने। ये कथा और भी पहले की एक घटना का जिक्र करते हुए, उस समय ये सब अपने माता पिता के गांव हर जी की गढ़ी में रहते थे। इनकी मां की लखनऊ में एक एएनएम की ट्रेनिंग चल रही थी। इनकी उम्र रही होगी 4 साल। घर पर न इनकी मां थी न पापा, बड़े भाई भी इधर उधर कहीं थे। ये घर से निकल गए। ताऊ का लड़का साथ था। खेलते खेलते कुएं पर पहुंच गए। वहां आधी से कोई बिजली का तार टूटा पड़ा था। इन बच्चों को कोई ज्ञान तो था नहीं। उस समय केबल नहीं होते थे, ऐसे ही नंगे तार थे। उस समय बिजली नहीं आ रही थी। ये तार से खेलने लगे। बरसात का मौका था, नीचे भी पानी का नम था। अचानक बिजली आ गई। ये चपेट में आ गए। ताऊ के लड़के ने डंडी से तार हटाना चाहा तो उसे भी हल्का करंट लगा। वह डर कर भाग गया। घर वहाँ से कम आधा किलोमीटर दूर था। उसने जाकर बताया तो वहाँ से लोग दौड़े। आने जाने में कम से कम 15-20 मिनट तो लगा ही। लोग पहुँचे तो देखा इनके मुंह से नीले नीले झाग निकल रहे थे। उंगलियां जल गई थी और हड्डी नजर आ रही थी। बिजली से बहुत ऊपर उठाकर इन्हें पानी से दूर साफ जगह फेंक दिया था। नीले नीले झाग देखकर कोई बचाने को हिम्मत नहीं कर रहा था। सचिन कहते हैं कि इनके कानों में लोगों के वे स्वर अभी भी गूंजते हैं, ये अरे ये अब नहीं बचेगा, अब इसमें कुछ ना है, खत्म हो गया है। इनके सिर के पीछे लाल कपड़ों में एक महात्मा खड़े थे। इन्हें ध्यान नहीं कि वे मौनी बाबा ही थे या कोई और, परंतु मौनी बाबा ही होंगे, क्योंकि इन लोगों के जीवन में वही एक मात्र रक्षक थे। लोग कह रहे थे माँ बाप आएंगे तो क्या कहेंगे, आकर देखेंगे तो बेटा मरा हुआ मिलेगा, पता नहीं अब कैसे होगा। परंतु इनके पीछे जो महात्मा बाबा थे वही साथ दे रहे थे। वे कह रहे थे कुछ नहीं होगा तुझे। इनके ऊपर उसी समय किसी ने खीस डाला। उससे इतनी तेज आग लगी कि तुरंत हटाना पड़ा, वरना शरीर जल जाता। उन बाबा ने उन्हें गोद में उठा लिया। वे कह रहे थे इसे कुछ ना होगा। उसके बाद का इन्हें ठीक से ज्ञान नहीं। उन बाबा ने इन्हें उठाकर कहीं लिटाया। फिर इन्हें ध्यान है कि लोग इनके हाथ पैर दबा रहे थे, पूछ रहे थे कैसा है, हाथ पैर में जलन हो रही है क्या। इनके बिजली के घाव खुले हुए थे। इनके जन्मदिन के फोटो में वो घाव साफ दिखाई देते हैं। किस तरह से या किस व्यक्ति के माध्यम से बाबा जी ने इन्हें उठवाया वह इन्हें नहीं पता। उन्होंने तो बाबा जी को ही स्वयं उठाते देखा था, परंतु वे बाबा जी केवल सचिन को ही दिखाई दे रहे थे, औरों को नहीं। इन्हें इतना ही ध्यान है कि वे कहते जा रहे थे इसे कुछ ना होगा। फिर शाम को पिताजी ने देखा और इनको डॉक्टर के पास लेकर इलाज कराया। सतगुरुवे नमः। मौनी बाबा भगवान की जय। सचिन बताते हैं कि इनके गांव हर जी गढ़ी में एक बार गुरुजी मौनी बाबा ने गुरु पूर्णिमा भी मनवाई थी। वहां के लोगों को विश्वास जरा कम था, सूखा पड़ रहा था। लोग कहने लगे अरे शक्ति है तो वर्षा करके दिखाएं। खूब बारिश हुई, जल ही जल हो गया। एक बार इन्हीं के गांव में अखंड रामायण का आयोजन हुआ। पानी की व्यवस्था कम थी, बिजली भी न आ रही थी, गांव का पानी खारा था। गुरुजी ने बड़े बड़े टब रखवा दिए कि अरे मीठा पानी भर जाए भंडारे के लिए। इतनी मूसलाधार बारिश हुई कि गाड़ियां भी बह गईं। सतगुरुवे नमः। अपने बचपन की बात याद करते हुए सचिन बताते हैं कि एक समय इनकी माँ सुल्तानपुर खेड़े आश्रम पर सेवा कर रही थी। वे स्वयं तो सेवा में जुट जाती और इनको मौनी बाबा की कुटी पर छोड़ जाती। वे जब रोते थे तो मौनी बाबा इनको कई कई चीज़ें खाने को ला कर देते थे, जैसे केला, कभी कोई अन्य फल या कुछ और खाने को चीज़ें। ये लेकर खाने लगते और चुप हो जाते। अब ये विचार करते हैं कि मौनी बाबा की कुटी में तो कुछ ही नहीं था। ये कुटी जंगल में थी, आसपास कोई दुकान भी नहीं था।
बाबा की कुटी में उनका पलंग और जल की मटकी बस रहती थी। वे कहाँ से लाते थे पता नहीं, उनकी माया थी। अर्जुन कुंड पहले कच्चा हुआ करता था। गुरुजी माँ से कहते कि इसे अर्जुन कुंड में नहला दें। वे सबको अपने साथ हाथ से लाकर देते, पर इन्हें न देते थे। ये रोते थे तो वे कहते, जोर जोर से रोई हो। ये जोर जोर से रोते लगते तो वे फिर कहते, अरे और जोर जोर से रोई हो। फिर सचिन खूब रोते जोर जोर से। तब गुरुजी बड़े प्यारे से कहते, अरे तो ले ही हो, और लाकेट दे देते थे। इन्हें गुरु मंत्र भी नहीं इसी प्रकार से मिला। इन्होंने एक बार गुरुजी से मौनी बाबा से कहा, गुरुजी गुरु मंत्र दे दो। वे सबको दे रहे थे, पर इन्हें मना कर दिया। बोले, अभी पूजा करी, अभी गुरु मंत्र लायक ना हो। फिर इन्होंने 2-3 बार गुरु मंत्र के लिए कहा, उन्होंने न दिया तो एक दिन सचिन रोने लगे। गुरुजी मौनी बाबा ने इनसे पूछा, काहे को रोई? सचिन बोले, गुरु मंत्र नहीं दे रहे हैं आप। गुरुजी बोले, अरे तो धीरे धीरे क्यों रोई हो, जोर जोर से रोई हो। सचिन अब तो जोर जोर से रोने लगे। तब मौनी बाबा बोले, अरे तो ले ही हो गुरु मंत्र, और इन्हें गुरु मंत्र दे दिया। सतगुरुवे नमः। 2001-2 में इनका जब टिम्बर का काम खुला तो इन लोगों ने ऑफिस के लिए साईं बाबा के कैलेंडर छपवाए। गुरुजी के पास वे कैलेंडर लेकर गए तो पहले तो उन्होंने भगा दिया, फिर बुलाया थोड़े देर बाद और समझाया कि अब इस तरह के कैलेंडर मत छपवाना, साल खत्म हो जाए तो लोग फेंक देते हैं, पाप लगता है। सचिन कहते हैं कि एक दिन ये यहाँ धारूहेड़ा में ऑटो से उतर कर ये पैसे देने लगे। पीछे से एक डंपर आ रहा था। ऑटो आगे बढ़ा। डंपर बड़ी तेजी से इनके पास आया और किसी अदृश्य शक्ति ने हाथ पकड़कर इन्हें किनारे खींच लिया। ये बच गए, डंपर निकल गया। इनके साथ कई बार ऐसा हुआ कि एक्सीडेंट से बाल बाल बचे। कोई हाथ पकड़कर खींचकर बचा लेता था। गुरुजी मौनी बाबा ही इनके सारे परिवार की रक्षा कर रहे हैं। सब परिवार जन बिखरे पड़े हैं, मन मिलते नहीं। इनके परिवार पर हवाओं का बड़ा बुरा प्रकोप था। इनकी माँ शुरू से अंत तक वर्षों से अर्जी में रहती थी। वे मौड़ी आश्रम पर सेवा में रत हैं और सरकारी नौकरी भी कर रही हैं। उनकी तपस्या की वजह से ही ये सब ठीक ठाक जिंदे बैठे हैं। पापा गांव में हैं, बड़ा भाई भी गांव में है, पर अलग अलग ये दो भाई धारूहेड़ा में हैं, पर दोनों अलग अलग रहते हैं। ये चीज़ें ही परिवार को बिखेर देती हैं, ऐसी चीज़ें उत्पन्न कर देती हैं कि मन ही नहीं मिलते। सतगुरुवे नमः। इनकी माँ जगपाली बुआ दवा नहीं लेती हैं। बीमार होने पर जल भभूति से ही ठीक हो जाती हैं। उन्हें जब बिजली ने पकड़ लिया था तब इन्होंने ज़बरदस्ती 5 इंजेक्शन उनको लगवाए थे, वरना वे दवा नहीं लेती हैं। अपनी डॉक्टरी की नौकरी के चलते वे मरीजों को दवा बांट देती हैं, पर स्वयं सरकारों के द्वारा ही ठीक होती हैं। उन्हें बुखार भी बहुत तेज आता है, पर भगवान ठीक कर देते हैं। शरीर तब कर के ऐसा हो गया है, ऊपर शक्तियाँ आती हैं, बड़े सरकार वगैरह। एक बार वे गुरुजी मौनी बाबा के दर्शन को पहुंची। बहुत देर तक बात होती रही। जब वे चलने लगी तो गुरुजी बोले, अरे सरकार जल्दी मिलने आई हो। गुरुजी मौनी बाबा कहते थे, अरे जगपाली, तुझे और तेरे बच्चों को तो सरकार ने बहुत दे दी हो। अरे तेरे पास तो सरकारी खजाना होई हो। माँ की फिर सरकारी नौकरी लगी। बहुत दिन हैं उन्हें। कहाँ तो एक भी घर न था, आज 4-4 घर हैं। माँ कहा करती थी, गुरुजी देते तो आप ही हो। पर माँ ने भी सन्यासी की तरह जीवन जिया। गुरुजी मौनी बाबा कहते थे, अरे जगपाली को बहुत विश्वास हुई, 2-2 कुल तार देई हो। सतगुरुवे नमः। ससुरार और मायके। सचिन महसूस करते हैं कि गुरु भगवान मौनी बाबा जहाँ जहाँ भी रहे हैं उन स्थानों को चिन्हित करना अति आवश्यक है, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ उन स्थानों के दर्शन करके अपने हृदय को आनंदित कर सके। इन कथाओं में कही गई जगहों को स्वयं अपने नेत्रों से देखकर दृश्यों को एक बार फिर से अनुभव कर सकें। ये बताते हैं कि एक बार गुरु पूर्णिमा पर हजारों की भीड़ में से गुरु भगवान मौनी बाबा ने हरेंद्र सिंह मौड़ी वाले को भेजकर एक आदमी को लाइन में से बाहर निकल दिया।
हरेंद्र भाई ने उसे निकाल दिया और वहाँ से चले जाने को कह दिया, परंतु उत्सुकता बस पूछ लिया कि आप कौन हैं, तो पता चला कि वह किसी टीवी चैनल के थे। मौनी बाबा भगवान तो अंतर्यामी थे, सब जानते थे और इन सब चीज़ों से वो दूर ही रहते थे। सतगुरु नमः। इन भाइयों के जब तक विवाह नहीं हुए थे, लोग कहा करते थे कि इनको कौन बेटी देगा, न घर न मकान न जमीन न जायदाद, कोई सरकारी नौकरी भी नहीं है। परंतु गुरु भगवान से प्रार्थना कर करके इन सबको अच्छे अच्छे घरों में शादियां हुई। धीरे धीरे घर मकान जमीन जायदाद और बढ़िया काम धंधा सब हो गया। सचिन कहते हैं कि यह सब तभी संभव हुआ जब सतगुरु ने कृपा की। सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः। जटपुरा के नत्थी पंडित जी की पुत्री देवेंद्री को बचपन से ही मौनी बाबा भगवान का साथ मिला तथा उनकी लीला में इनकी सहभागिता रही। सतगुरुवे नमः। मौनी बाबा के शिष्य व सेवक जटपुरा के रामवीर सिंह की पुत्री कविता और देवेंद्री सहेली थी। देवेंद्री रामवीर बाबा के घर आती तो वहाँ गुरुजी मौनी बाबा भगवान की आरती होते देखती, प्रसाद पाती। उनके यहाँ गुरुजी का चरणामृत बनता वह बंटता था, वह ग्रहण करती। फिर धीरे धीरे ये रामवीर बाबा के साथ जटपुरा सुल्तानपुर भी जाने लगी। जब गुरु भगवान रामवीर मास्टर जी के खेत वाली कुटी में रहने लगे तो ये फिर वहाँ जाने लगी। देवेंद्री कहती हैं कि हम बच्चे थे, शुरू में तो प्रसाद के लालच में ही जाते थे। ये और कविता सुबह सुबह कुटी पर जाती और वहाँ साफ सफाई करके गुरुजी मौनी बाबा को चाय नाश्ता कराकर बर्तन साफ करके तब स्कूल को जाती। गुरुजी दोनों को भर भर के प्रसाद देते, मेवा मिष्ठान जो भी आता। स्कूल से लौटकर फिर ये दोनों भोजन लेकर आती थी। गुरु भगवान तथा जो भी भक्त महात्मा होते उन सबको खिला पिला कर आती। मौनी बाबा सुबह शौच को जाते तो इनसे दौड़ लगवाते। वे कहते, अरे हम अपने दांत कुटी में भूल आई हो, अरे हम यहीं खड़ी हो, कौन पहले पहुंची हो। दोनों बच्चियां दौड़ कर जाती और उनके दांत लेकर आती। धीरे धीरे इन्होंने उनके दांत धोने के पानी को पीना शुरू किया और शाम को उनका व महात्माओं का जो भी भोजन बचता था उसे खा लेती। मौनी बाबा की थाली धोकर पी लेती। सतगुरुवे नमः। कभी कभी मौनी बाबा कहते चलो आज घुमा लाएं। वे खैपुर जाते, वहाँ थोड़ा रुकते, फिर पठुरी निशु बहन जी के घर आते। कभी कभी वहाँ रात को रुक भी जाते। फिर सुल्तानपुर होते हुए रामा पंडित जी के यहाँ दोपहर काटकर जटपुरा आश्रम पर आ जाते। इनका जब ज़्यादा जाना शुरू हुआ तो इनके माता पिता भी गुरुजी मौनी बाबा के पास आने जाने लगे। इनके पिताजी नत्थी पंडित जी को गुरु भगवान पुलिस वाले पंडित जी कहा करते थे, क्योंकि इनके पिताजी पुलिस वालों जैसी कमीज पहना करते थे। देवेंद्री के घर वाले कहते हैं कि ये तो महात्मा मंगड़ा के संग ही डोलेगी, संग में बाबा जी ही बन जाएगी। देवेंद्री कहती है कि हम चित्रकूट, काशी, बनारस खूब घूमे उनके साथ। जब इनके पिताजी गुरु जी के संग कहीं जाते और इन्हें चलने को मना कर देते तब ये गुरु भगवान से ही गुहार ला करती, गुरु जी पापा तो ले न जा रहे हैं। मौनी बाबा कहते, अरे तू बैठ जाई हो, मामचंद का ट्रक जाई उसी में बैठ जाई हो। ये लोग ट्रक में जाकर बैठ जाती और उनके साथ चली जाती। एक बार मौनी बाबा भगवान इनको उटावरी ले गए। वहाँ किसी भक्त के घर जाहर वीर की जोत बजी। मौनी बाबा अरुण सेठ जी की गाड़ी में आए, बोले, अरे चली हो महेंद्री। ये और कलावती उटरावली एक रात रुके। बाद में उटरावली से ही इनके भाई का विवाह भी हुआ। सतगुरुवे नमः। गुड़िया नाम की लड़की उटरावली पर छोटी सरकार आती थी और पठुरी की निशु पर बड़ी सरकार आती। ये लोग देखने को भागती थी और वे पेशी लेती थी। देवेंद्री की बड़ी भाभी बीमार रहती थी, अतः गुरु भगवान ने इन लोगों को मिर्ज़ापुर भेजा था। वहाँ छोटी बड़ी सरकार थी। भाभी के नाम से 41 दिन की अर्जी कटी। पहले तो इनके बड़े भैया बैठे, फिर बाद में इनके पिता नत्थी पंडित जी बैठे। फिर वहाँ से मौनी बाबा जी सरकारों को मौड़ी आश्रम ले गए, वहाँ स्थान बनाए। जिस दिन वहाँ उद्घाटन था उसी दिन गुरु भगवान ने
भाभी के लिए देवेंद्री की 41 दिन की अर्जी कटवा दी। 4-5 दिन में ही भाभी का केस फाइनल हो गया। अब देवेंद्री को सरकारी पेशी पड़ने लगी। फिर इनके गुरुजी औरों के केस फाइनल करवाने लगे, वे खुद भी साथ खड़े होते थे। सलेमपुर की और भी लड़कियां आने लगीं, कविता, पूजा आदि। इन्होंने भी पहले अपने दुख कष्ट दूर होने की पर्ची कटवाई, फिर इन्हें भी सरकारी पेशी आने लगी। देवन भी आई, काफ़ी लोग आने लगे। मरीज खेलते कूदते थे, फिर अपना नाम बताते और उनके केस फाइनल होने लगे। कुछ लोग कहने लगे, अरे देखो बाबा ने कैसे ढोंग फैला रखे हैं, औरतों के साथ मिलकर कैसा ढोंग बिखरा रहे हैं। परंतु हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। मोड़ी पर आने वाले केस खूब जल्दी जल्दी फाइनल होने लगे। अर्जी 41 दिन की कटती और केस पहले ही फाइनल हो जाते हैं। रामरती माता जी को भी पेशी पड़ती। उनके 41 दिन का व्रत करवा कर गुरु जी ने और भी उनके द्वारा अन्य सभी शक्तियों की स्थापना कराई। सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः। आगे की कथा कल।